दोस्तों आज का टॉपिक है कि आरओ में अगर सोलेनॉइड वाल्व एसवी ख़राब हो जाए तो इंस्टेंटली हम वाटर फिल्टर को कैसे चलाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और आरओ के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर हमारा जो आरओ सिस्टम है बड़ा बढ़िया चल रहा है और अचानक उसका एसवी ख़राब हो जाए तो उस केस में हम इंस्टेंटली आरओ को दोबारा कैसे चला सकते हैं, जब तक कि जो आरओ को ठीक करने वाला आरओ टेक्नीशियन, आरओ इंजीनियर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देता। तो आज की वीडियो यहीं पे है। तो सबसे पहले मैं आपको एसवी का फंक्शन बता दूं दोस्तों। एसवी जो हमारे सेडिमेंट फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर की आउटपुट होती है, जो पंप को पानी जाता है उसके इन बिटवीन लगता है। इसका काम होता है कि जब हमारा पानी का टैंक, प्योर वाटर जहाँ स्टोर होता है, वो भर जाए तो ये हमारा फ्लोट ऑपरेट हो और इसके साथ हमारा एसवी जो है वो बंद हो जाए। जैसे जो पानी की सप्लाई पंप को जाती है वो बंद हो जाए और फिल्टर जो है ऑफ पोजीशन पे हो जाए। और जैसे ही फ्लोट हमारा नीचे जाए, जब पानी हम यहाँ से टैप से निकालें तो एसवी द्वारा अलाउ कर दे पानी की सप्लाई को। इसके एक तरफ इनपुट सप्लाई देते हैं और दूसरी तरफ आउटपुट सप्लाई जाती है पंप को। अब जब हमारा एसवी ख़राब हो जाता है तो सिस्टम तो चलता रहता है, लेकिन जो पंप भी चलता रहता है, लेकिन जो पानी की सप्लाई है वो आगे नहीं जाती, जिसकी वजह से ये खाली चलता रहता है और पंप और सप्लाई दोनों के ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर ज़्यादा देर तक चलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारा एसवी ख़राब हो जाए तो ऐसा क्या करें कि हम जो है हमारा सिस्टम चलता रहे। दोस्तों अब हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा एसवी जो है आरओ का वो ख़राब हो जाए तो उस कंडीशन में हमने इंस्टेंटली लीव कैसे देना है कस्टमर को, ताकि आपको फटाफट जाने की ज़रूरत ना पड़े और कस्टमर का जो है नॉर्मल फ़िल्टर फिर से चल पड़ेंगे। सबसे पहले हम आरओ की डायग्राम मोटी मोटी समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम वाटर फिल्टर के अंदर जो है सेडिमेंट इनलाइन लगाते हैं 0.1 माइक्रोन का। वहाँ प्यूरिफिकेशन के बाद कार्बन फिल्टर को जाता है, CFI का मतलब है कार्बन फिल्टर इनलाइन। उसके बाद फर्दर हमने यहाँ जो है सप्लाई देते हैं एसबी को, पानी की, जो फर्दर जाती है आरओ पंप को। लेकिन इस केस में हमने जो नया ऑप्शनल हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने यहाँ 2 एसवी लगाए हैं। तो 2 एसवी लगाने के फ़ायदे क्या है कि एक एसवी एट द टाइम बंद रहेगा, ऑफ पोजीशन में रहेगा, और दूसरा हमारा जो है वो चलेगा, रन करेगा आरओ के साथ। तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन में और यहाँ हमने जो कार्बन फिल्टर इनलाइन के साथ एसवी को सप्लाई जा रही है उस पर 2 फ्लो कंट्रोलर लगाने हैं जो इस तरह के हैं। ये वाटर फिल्टर के बैक साइड लग जाएंगे और वहाँ हमने इनको नाम दे दिया F1 फॉर फ्लो कंट्रोलर SV1 के लिए और फ्लो कंट्रोलर 2 SV2 के लिए। अब यहाँ क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में हम जो F1 है, SV1 फ्लो कंट्रोलर नो, मतलब इसको बंद रख दिया हमने और स्विच भी इसका ऑफ कर दिया सप्लाई का। यहाँ से हमने मैनुअल स्विच लगाया हुआ है तो उससे इसकी सप्लाई भी बंद कर दी। ये नॉर्मल कंडीशन में एज इट इज सिंगल लाइन ही काम करेगा क्योंकि इसकी सप्लाई हमने यहाँ से बंद कर दी है। अब इस कंडीशन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आरओ बढ़िया चल रहा है। अब कभी ना कभी हमारा SV1 जो है वो जो है बंद पड़ा है और फ्लो ऑफ है। अब SV2 हमारा ऑन है और इसका फ्लो कंट्रोलर भी चल रहा है नॉर्मल कंडीशन में। अब हमारा मान लो कि SV2 ख़राब हो गया, उस कंडीशन में 2 ही होंगे, या तो फ्लो कंट्रोल उसका जो है नहीं हो रहा होगा कि एक्चुअली एसवी का मैं फिर थोड़ा सा बता दूं कि एसवी का काम है पानी के फ़्लो को रोकना जब ये हमारा वाटर टैंक भर जाए, ये हमारा काम है। अब मान लो कि हमारा वाटर टैंक जो है ओवरफ्लो हो रहा है और हमारा फ्लोट ठीक है, तो इसका मतलब एसवी ख़राब है, ये बंद नहीं हो रहा है। उस केस में हमने जो लगाया है फ्लो कंट्रोलर लगाया हुआ है SV2 के लिए ये। तो यहाँ से आपने एक तो यहाँ से सप्लाई बंद कर देनी है जो फ्लो कंट्रोलर को जा रही है, दूसरा इसको स्विच ऑफ कर देना। हमने एक मैनुअल स्विच भी लगा दिया है इस तरह का बैक साइड पे कि आपको एसवी खोलने की ज़रूरत ना पड़े और पीछे से आप इसको बंद कर दो। तो ये एक तरह से नाम मात्र हो गया, इसका कोई रोल ही नहीं रहा इसमें।
अब क्या होगा, उस कंडीशन में हमने F1 जो SV के लिए इसको खोल देना है, जो पहले बंद था यह हमने इसको ऑन कर देना है। और जो इसका स्विच है मैनुअल, इसको भी हमने ये यहाँ स्विच लगाया हुआ है, इसको ऑन कर देना है। तो कंडीशंस बिल्कुल साफ़ होगी। जब हमारा SV2 ख़राब हो गया, उसमें हमने SV1 को ऑन कर दिया और जो फ्लो कंट्रोलर इसको खोल दिया, तो हमारा RO सिस्टम फिर से चलना शुरू होएगा। ये तो थियोरेटिकली। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ कि कैसे। एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली। ये हमारा सेडिमेंट फ़िल्टर है, इससे प्योरीफिकेशन होकर पानी की जाती है कार्बन को। अब कार्बन की जो आउटपुट है वो हमने दे दी है, एक टी लगाई है YT 1/4 इंच की। इसको हमने 2 रिड्यूसर लगा दिए हैं, सॉरी फ्लो कंट्रोलर लगा दिए हैं। तो इसको पैरेलल सप्लाई दी है हमने 2 SV को, जो SV के इनपुट पे लगाई है। ये हम अब पेन के साथ, पेन अभी लेता हूँ मैं, एक को हम SV1 मानते हैं, ये हमने मान लिया SV1, और इसको मान लिया हमने SV2। ये F2 हो गया और ये F1 हो गया। तो दोस्तों अब हमने जो है इन पे जो कार्बन की आउटपुट दी है, 2 फ्लो कंट्रोलर लगाए, F1 जो SV1 को जा रहा है और F2 और जो है हमारा SV2 को जा रहा है। और फर्दर इसको जो इसकी आउटपुट है SV2 की और SV1 की, वो हमने टी के साथ जोड़कर आगे पंप को दे देनी है, ताकि हमारा फ्लो जो है पंप को जाता रहे, वो पानी बूस्ट होकर मेम्ब्रेन को जाए, फर्दर प्योरीफिकेशन के लिए कम हो। तो अब हम नॉर्मल कंडीशन में क्या करेंगे कि हमारा जो F1 है इसको हमने बंद रखना है। ये हमने बंद कर दिया इसको, ठीक है। और इसको जो SV1 है, इसका भी हमने मैनुअल सप्लाई जो दी है इसको 24 वोल्ट DC, तो उसका हमने जो है 0 पे का मतलब होता है इसका ऑन और इसका ऑफ, तो इसको हमने ऑफ रखना है। अब इस पे हमने ये SV1 बंद कर दिया, फ्लो इसका बंद कर दिया, इसका मतलब है जो कार्बन की आउटपुट है वो इधर से जाएगी, ठीक है जी। और SV हमारा बंद है, इस करके ये बैक भी नहीं आएगा। अब इसकी आउटपुट हमने जो है वो पंप को दे दी। हमारी नॉर्मल कंडीशन में RO सिस्टम चल रहा है और बढ़िया चलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा दिन आया जब SV2 जो है वो SV ने काम करना बंद कर दिया। और ये 2 कंडीशन में होता है, या तो जब हमारा फ्लोट ऑपरेट होता है यहाँ से, तो वाटर टैंक भरने के बाद इसको बंद होना चाहिए, ये बंद ही नहीं हो रहा है, ये कंट्रोल ही नहीं, ओवरफ्लो हो रहा है, पानी कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जिसने काम करना छोड़ दिया और ओवरफ्लो होने लगा। तो इस कंडीशन में भी हमें इसको बंद करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले इसका जो फ्लो कंट्रोलर है इसको हमने बाहर लगे होंगे ये वाटर फिल्टर के बैक साइड पे बंद कर देना है। ये हमारा यहाँ से बंद हो गया। और इसका जो स्विच है SV2 का, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ये लगाया हुआ है हमने, तो इसको भी हमने ऑफ़ कर देना है। ये हमारा अब ऑफ कंडीशन में चला गया SV2, मतलब फ़्लो कंट्रोल भी 0 और फ्लो भी 0 और साथ में SV2 की वर्किंग भी 0। उस केस में अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप, इसको ऑन कर देना है। जो SV1 का फ्लो कंट्रोलर है ये F1, तो इसको हमने ऑन कर दिया। और साथ में इसको जहाँ हमने इसका स्विच था SV1 का, ये तो ये इसका स्विच था, इसको हमने ऑन कर दिया। दोस्तों काम सिंपल हो गया कि आपका SV1 जो है बाईपास हो गया और जो है SV2 बाईपास हो गया और SV1 आपका वर्किंग में आ गया और आपके RO को पानी की सप्लाई जो है पंप को गई और उसके बाद फर्दर प्योरीफिकेशन स्टार्ट हो गई। तो इससे हमारा काम भी सिंपल हो गया। इसको हमने इंस्टॉल कैसे करना है, इन 2 फ्लो कंट्रोलर को और साथ में स्विचेस को। तो इसके बैक साइड पे मैंने जस्ट डेमो बनाई है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, ऑप्शंस है, आप अपने तरीके से इसको चेंज कीजिए। ये देखिए मैंने 2 स्विच यहाँ लगा दिए हैं,
ये हमने रफ एंड टफ लगाए हैं, आप इसको और बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। अगर इसकी मैं लाइट थोड़ी इस तरफ देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। ये मैंने 2 स्विच लगाए हैं। तो अब थोड़ा अब लाइट इसकी अच्छी आ रही है। ये वो भी हमने बैक साइड पे ही यही लगाने हैं, ये आराम से लग जाते हैं, हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, तो आप भी लगा सकते हो। इसके लिए आपको 2 शेड सिर्फ यहाँ करने पड़ेंगे। नीचे हमने किया हुआ है एक, तो यहाँ हमने किया हुआ था ये, तो यहाँ आप लगाकर जो नॉर्मली फ़िल्टर में क्या कंडीशन रखनी है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और जो अगर बिजली एसवी जो है ख़राब हो जाए तो क्या कंडीशन रखनी है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रैक्टिकली हम आपको पानी की सप्लाई देकर कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।